बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात अक़दस के लिए जिसके कब्ज़ाए कुदरत में निज़ाम कायनात है, और समीम क़ल्ब से दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। वक्त चूँकि बहुत बीत चुका है और आज की इस तकरीब का और पुरवकार तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब एडवोकेट काजी वजाद साहब को कि वो आएँ और कलाम कुरान पाक से आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। काजी वजाद एडवोकेट साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शैतान मरदूद के शर से। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल कर रखा है, यहाँ तक कि इस फ़िक्र में तुम लबे गौर तक पहुँच जाते हो। हरगिज़ नहीं अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। फिर सुन लो कि हरगिज़ नहीं अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। हरगिज़ नहीं, अगर तुम यकीनी इल्म की हैसियत से इस रविश के अंजाम को जानते होते तो तुम्हारा ये तर्ज़ अमल ना होता। तुम दोज़ख देख कर रहोगे। फिर सुन लो कि तुम बिल्कुल यकीन के साथ इसे देख लोगे। फिर ज़रूर उस रोज़ तुमसे उन नेमतों के बारे में जवाब तलबी की जाएगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं नात रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ वकास अली नकवी एडवोकेट साहब को कि वो आएँ और नात रसूल मकबूल पेश करें। सिर्फ दो ही अशार पढ़ूँगा जी। ये ज़ाहिर है अल्लाह और उसके रसूल के नाम से हम अपनी इस बज़्म को आगे बढ़ाएंगे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। ये न सोचो कि वो आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ। ये न सोचो कि वो आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ। दिलों में आने का रास्ता हुजूर जानते हैं। दिलों में आने का रास्ता हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला
हुजूर जानते हैं। आज की इस तकरीब की कार्रवाई को आगे बढ़ाने से पहले आप सब ये जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार हरीपुर में आज यकीनन ये हम सब के लिए बहुत बड़ा लॉस है। मुमताज़ अली एडवोकेट आज हमारे दरमियान नहीं है। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, मैं आज, क्योंकि ये हमारी शेड्यूल था, पहले से ये हमारा आज का जो प्रोग्राम है ये शेड्यूल था, लेकिन चूँकि आज एक सोग का भी दिन है, तो आज हम अपने इस बज़्म को, अपनी इस तकरीब को ताज़ीती रेफरेंस में भी कन्वर्ट करते हैं। और उसके लिए मैं दावत दूंगा जनाब एडवोकेट सैयद वाजिद अली शाह साहब को कि वो आएँ और आज के इस ताज़ीती रेफरेंस, चूँकि एक छोटा सा सेगमेंट हमने इसके लिए भी रखा है, तो उस हवाले से भी अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ और मरहूमीन के लिए जो इससे पहले भी गुजर चुके हैं उनके लिए भी दुआ फरमाएँ। जनाब एडवोकेट सैयद वाजिद अली शाह साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ वाजिबुल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, सब तो पहले असीं तुसां वेलकम आखने आं कि तुसां इतने कीमती टाइम कढ़ के साड़ी दावत उत्ते इत्थे आए हो। ग्रुप के हवाले नाल भी गल्लां होसन। अज दा टाइम असां ने इस ग्रुप के हवाले नाल गलबात करनी है, तुसां सारिआं मौजू कीता है साड़ी दूई मीटिंग, लेकिन अचानक साढ़े एक प्यारे भाऊ मुमताज़ की मौत हो गई। असां ने दावत दी है अपने ग्रुप में शमूलियत से, और उसने असां नाल ग्रुप में शामिल होने का इकरार किया था। तो समझिए साढ़े ग्रुप का हिस्सा आ, वो अगर जिंदा होंदा तो अज वो इस बज़्म में शरीक हो गया। अल्लाह की मर्जी, क्योंकि किसी भी इत्थे जिंदा नहीं रहना, सब ने चला जाना है। तो असां जिस वास्ते एक ग्रुप बनाया, उसकी तफसील के बाद उससे जुलसा। मुमताज़ इंतहाई खुश अखलाक, इंतहाई मेहरबान और सारे की इज्जत करने वाला इंसान है। तुसां सारिआं नाल ही अगर उसका जिस नाल विवाह पे है देखा, सलाम करने की कोशिश करता पहल कर। और मैं समझना कि उसकी सब तो अच्छी गल कि उसने एक माहौल छोड़ के अल्लाह दा आन के अपनी ज़िंदगी बसाई, और अपनी मेहनत नाल जिस मुकाम पर पहुँचा है उस अपनी मेहनत नाल पहुँचा है। और फिर उसने लोगों नाल भी, क्योंकि जब उसकी फौतगी हुई है तो कल असी उससे गए हैं घर भी, शाम तक वो एक ट्रेजेडी जी बनी रही कि उसकी फिर नब्ज़ चल गई और ठीक हो गया। जाना आना तकरीबन सारा दा ही आ। उत्थे जितने भी लोग आए, उससे बरादरी दे या उस महल्ले दे, उस रहने वाले या वकला बरादरी दे, सारे ने उस बंदे अच्छे अल्फाज याद किए, और हर बंदे के दिल में उस वास्ते दुआ निकली। और इस तो साबित होता कि जी उसने इतने ज़िंदगी गुजारी है उससे बहुत अच्छी गुजारी। और ये अखलाक और किरदार ही होता है कि इंसान चला जाता है, पिछे वो चीज़ रह जाती। अज उससे जाने तो बाद एक चीज़ अच्छी, उसका किरदार रह गया। क्या जो असी उस अच्छे आखने, तो इसी तरह असां भी इत्थे नहीं रहना, असां भी एक दिन चला जाना है, और असां का भी इत्थे किरदार रह जुलस। और जे तुसां कट्ठा भी किया तो इस वास्ते कि उस उत्ते असी अपनी एक पॉजिटिव सोच के इनके चला और ऐसा किरदार अदा कर जावा कि असी ना हों तो पिछे अच्छे अल्फाज असां लोग याद करो। मुमताज़ से बहुत ही अच्छा, बहुत ही असा दिल खफा होया, और इस वास्ते जो असा आया, इस असा ने उसकी ताज़ीती प्रोग्राम किया कि उस वास्ते दुआई मग़फ़िरत भी करने, बख्शने तो तरफ ताल है, लेकिन जी उसकी जाने की जिस तरह की वजह आई आ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक कि जिस बंदे जाने तो बाद अगर लोग उस अच्छा आखते हैं तो उसकी बख्शिश का, उसके गुनाह की बख्शिश का वो जरिया होती है। एक शहादत होती है कि जाने वाले ने वक्त कैसा गुजारा है, और इस शहादत उत्ते बख्शिश होसी। आपका सल्लम फरमाते जो बंदा मर जाता है तो अल्लाह दो फरिश्ते भेजता है कि जाओ उसके बारे इंक्वायरी करो। जे असी आने जाने लोग चोर चुराए हुए एक दूए मिलते हैं तो कमेंट्स पास करते हैं उस बंदे के बारे। जे लोग अच्छा आखते हैं तो फरिश्ते लिखते रहते हैं, जो उसका जनाजा उठता है तो फरिश्ते चले जाते हैं अपने रब को। अल्लाह ताला पूछते हाँ भाई
उस बारे क्या आखते मेरे मखलूक क्या आखती, वो आखते हैं रब ताला उसके बारे अच्छे अल्फाज याद कर दे, उसने जी जिंदगी गुजारी है अच्छी गुजारी है, तो रब फिर उन्हें फरिश्ते आखता है तुसी गवाह हो जाओ कि मैंने इस बंदे के गुनाह माफ़ कर सके इंसान मैंने बख्श देता। इस तरह के हदीस मुबारक है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, सहाबा भी बैठे, एक जनाजा गुजरा है, सहाबा इकराम ने उसकी तारीफ़ की थी, क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजाबा। दूसरे दिन जनाजा गुजरा, सहाबा इकराम ने उससे अच्छे अल्फाज ना अदा किए, तो आका ने फिर फरमाया वाजाबा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की थी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसाने कल असां बंदे की तारीफ़ की थी एक मुर्दे की, तुसाने आख्या वाजिब हो गई, अज असां एक मुर्दे की बुराई बयान की, तुसाने आख्या वाजिब हो गई, किहड़ी चीज़ वाजिब हो गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी तुसाने तारीफ़ की है, जिसा अच्छे अल्फाज याद किया है उस उत्ते रब ने जन्नत वाजिब कर सटी, और जिसा तुसाने बुरे अल्फाज याद किया है उस उत्ते रब ने जहन्नम वाजिब कर सटी। इस से आखते ने जाने वाले वास्ते जाने तो बाद अच्छे अल्फाज याद करना चाहिए। असां दा भरा आ बहुत ही बीबा आदमी है, बहुत ही प्यारा आदमी है, अल्लाह पाक उस जन्नत अल फरदौस से चाला मुकाम देन। नजल बलागा जद अली करम अल्लाह वजू फरमांदे कि रब ताला हफ्ते च एक दिन रूहां घर भेजदा है, और वो दिन जुमरात था, रूह आन के अपने प्यारे नाल लपट लपट के आखतियाँ साढ़े से कुछ करो, पर असां बंदियां जीने समझ नहीं आती। फिर बुखारी शरीफ शाह फरमांदे ने जुमे का रोज़ है, जुम्मतुल मुबारक है, आका फरमांदे ने जुमे के रोज़ तुसी अपने वलदैन दे अपने प्यारों की कब्रां ते जाया करो और कुरान पाक पढ़ के उन्होंने दुआए मगफरत कराया करो। पहली गल तो उसी पहले तो तुसां दे गुनाह माफ़ हो सन इस अमल नाल, फिर तुहाड़ी वजह तो तुहाडे जिहड़े वलदैन ने अल्लाह पाक अगर गुनाहगार ने उन्होंने गुनाह माफ़ कर सी, अगर गुनाह बख्शे ने उन्होंने दर्जात बुलंद कर सी। फिर एक और हदीस आका फरमांदे ने एक दिन आपने कब्र गुजर होया नाल सहाबा इकराम है, आपने एक सहाबी आख्या इस सबक टहनी आन के इस कब्र ते लाई, आपने फरमाया कि इस मुर्दे ते अजाब पे आउंदा है। कुछ दिन बाद दोबारा आका आए तो आपने दुआ की थी, नाल ही फरमाया इसका अजाब ख़त्म हो गया। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की थी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन तुसां आख्या इससे अजाब होंदा पे, क्या तुसीं आखते हो अजाब इसका ख़त्म हो गया, मरने तो बाद बंदे दा ना अच्छा मर रहा है ना बुरा रहा है, इस इंसान ने किहड़ा अमल किया है। आका फरमाया इसकी नेक औलाद दे नेक अमाल की वजह तो रब ने इससे गुनाह माफ़ कर छड़े। और नेक औलाद काम तो अपने से कर दिए, लेकिन वो करीम चाहते है कि उससे उस माल होते औलाद अगर अच्छा काम कर सी तो उसकी वलदैन की भी बख्शिश हो जुलती है। इस वजह से आखते हैं औलाद नेक औलाद भी सदका जारी है। असी क्यों जाने वाले उस तो बाद तो और तो उस नहीं होता, यही वक्त उसके बाद दुआई मगफरत कर सकते हैं। हालांकि मैं वो गल की नहीं अपनी जी मुशाफती टीम है, लेकिन उन्होंने अलग ही मैं गल करना वो असां दे मैंबर आ। इंशाअल्लाह नैक्सट वीक में असी मशावरत करके एक दिन उसते कब्रां ते तलब इल्मा खड़ के खत्मे कुरान करवासा, फिर उसकी असी दुआई मगफरत करसा। साढ़े ग्रुप जो बन जुल सी मैसेज भी आ जुल सी, जिस जिस पर हुकल टाइम होया बिलिंग होया वो भी नाल आ जुले, असी कुरान पाक ते नाल दुरूद पाक पढ़ के उसकी बख्शिश से दुआ कर छोड़सा। और सारे तुसी एक दफ़ा सूरत फातिहा 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ के उसकी बख्शिश से दुआ करो। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पाक परवरदिगार तेरा कलाम पाक पढ़ा गया तेरी बारगाह पेश करने कबूल फरमा, इस कमी कोताही की गलती हुई माफ़ फरमा। अदियतन तोहफ़तन नजराना तनकीतन तेरे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत तक पेश करने कबूल फरमा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जमीला दिन अलात जद अमजद अज़वाज मुतारात अहल बैत अतार सहाबा करम तबा तबीन 1,24,000 पैगंबर मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात तमाम शहदाए इस्लाम शहदाए बदर उहद खंदक करबला करबला करबला। मेरे मालिक असां सारे दिन न्याल दे दयाल ससुराल छोटे बड़े मर्द औरतां बच्चियां बच्चे जितने भी इस दुनिया फ़ानी तो चल सब दियाँ वहाँ पेश करने खुसूसत बिन खसूस मुमताज़ भाई दी रूहां पेश करने कबूल ते मंजूर फरमा। सब दे ज़िंदगी दियां खतावां माफ़ फरमा, सब दियां कब्रां जन्नत ते बागां चो बाग बड़ा सबा मैशरे चाका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शफात नसीब फरमा। खुसूसन मुमताज़ भाई दी कब्रां कुशादा फरमा, निकी रहन दे सवालात दी जवाब देने की तौफीक अता फरमा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नसीब फरमा। ताअद्दे निगाह कब्रां कुशादा फरमा, कब्र मुमताज़ दी कब्रां जन्नत ते बागां चों बाग बड़ा। जिंदगी दियां खतावां माफ़ फरमा।
पाक परवरदिगार उस्ते लायकीन सब्र जमील अता फरमा, कुल ते रहमत फ़ज़ल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिमन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। बहुत शुक्रिया शाह साहब। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे सीनियर लॉयर्स भी मौजूद हैं। मेरी तो ज़ाहिर है अभी प्रैक्टिस बहुत थोड़ी सी हुई है, मैं कानून का बहुत अदना सा तालिब इल्म हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख़्याल में किसी भी बार की सतह पे तो ताज़ीती रेफरेंसेस होते रहते हैं, तो मेरे ख़्याल में किसी भी ग्रुप की सतह पे ये हमारा पहला ताज़ीती रेफरेंस है। इससे पहले भी PLM ने ताज़ीती रेफरेंस कंडक्ट किया था, तो इसका मतलब ये है कि वी आर मेकिंग अ हिस्ट्री कि किसी भी ग्रुप की तारीख़ में इससे पहले ताज़ीती रेफरेंस नहीं कंडक्ट किया गया। अब थोड़ी शॉर्ट सी हम PLM की हिस्ट्री आपके सामने रखेंगे, जिसके लिए मैं दावत दूंगा जनाब एडवोकेट नईम तरीन साहब को कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। एडवोकेट नईम तरीन साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले तो तमाम जितने भी मेल लॉयर्स और फ़ीमेल लॉयर्स यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और आज हमारी दावत पे यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद मैं ताहिर अमीन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने इतनी अच्छी मेहमान नवाज़ी का एहतमाम यहाँ पे किया है। असल में बात यह है कि ये फ़ोरम हम सब का फ़ोरम है। आज अगर आप सब मेहमान हैं तो आप सब मेज़बान भी हैं। तो PLM का मुख्तसर तारुफ़ मैं आपके सामने रखता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले हम कुछ अहबाब आपस में बैठे और हमने ये तय किया था कि चूँकि एडवोकेसी एक ऐसा डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड प्रोफेशन है कि जिसमें बहुत ज़्यादा जो नए लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा उन्हें हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होती है, बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ जो इस प्रोफेशन में जो मुश्किलात एक नए आने वाले लॉयर का काफ़ी अरसे तक इस्तकबाल करती हैं और रास्ते में जो रुकावटें होती हैं, क्योंकि लॉयर ने अपनी वकालत के लिए सब कुछ खुद करना होता है। उसने अपना नाम भी बनाना होता है, उसने अपने केस भी तैयार करने होते हैं, उसने अपनी किताबें भी जमा करनी होती हैं, अपनी लाइब्रेरी भी बनानी होती है, उसने अपना सब कुछ खुद करना होता है। इसमें गवर्नमेंट उसे कुछ भी नहीं देती। और जब मुश्किल वक्त आता है तो उसे अपने दुख अपने ही साथ शेयर भी करने होते हैं। और जब कोई ऐसा मुश्किल वक्त आ जाता है कि जिन मुश्किलात को दूर करने के लिए लॉयर हमेशा सिविल सोसाइटी के लिए हर वक्त तैयार नज़र आता है। हम मुश्किल वक्त में लोगों की बेल भी करवाते हैं, मुश्किल वक्त में लोगों को कानूनी लीगल एड दे के उनको कानूनी रिलीफ भी दिलवाते हैं। लेकिन ये हमारा एक अलमिया है कि जब ये दूसरों की मुश्किलें हल करने वाला, अल्लाह की मदद से दूसरों की मुश्किलें हल करने वाला ये वकील, और दूसरों की मुश्किल वक्त में काम आने वाला ये वकील, जब दूसरों को जेल से रिहा भी करवाने के लिए ख़िदमात सर अंजाम देता है, दूसरों की मुश्किलों को हल करने के लिए अपनी सर्विसेज सर अंजाम देता है, अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाता है, तो एक ऐसा वक्त जब इस पे आता है कि जब ये ख़ुद किसी मुश्किल में गिरफ़्तार हो जाता है तो ये अक्सर देखने में आता है कि वकील तन्हाई का शिकार दिखाई देता है। चाहे वो उसकी प्रैक्टिसिंग लाइफ हो, उसकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हों, उसकी अपनी पर्सनल कोई मुश्किलात हों, उसकी खुशी का मौका हो, उसके गम का मौका हो, तो देखने में ये आता है कि जब खुशी उसे मिलती है तो वो अकेला ही उस खुशी को एंजॉय करता है। उस खुशी के लम्हात में उसके साथ कोई मुस्कुराने वाला, उसके साथ कोई हंसने वाला, उसे गले लगा के खुश होने वाला कोई नहीं होता। और जब उस पर कोई खुदा न खास्ता कोई गम की घड़ी आती है
तो फिर भी हम देखते हैं कि वो अकेला ही उस गम को हैंडल करता हुआ दिखाई देता है। तो हमने ये तय किया था कि एक ऐसा फोरम होना चाहिए जो इसको प्रोफेशनल कंडक्ट के लिहाज से भी, अपनी लीगल प्रैक्टिसिंग के लिहाज से भी, इसके लिए इसके वेलफेयर के लिहाज से भी, और इसकी गमी और ख़ुशी में इसके साथ खड़ा होने वाला, इसको इनकरेज करने वाला, इसको हौसला अफजाई देने वाला, और इसका हर लिहाज में इसका दस्तो बाजू बनने वाला कोई ऐसा फ़ोरम होना चाहिए। तो उस वक्त हमने एक फ़ोरम जो है वो इस्टेब्लिश किया था, जिसका जो फ़र्स्ट स्टेप लिया था वो ताहिर अमीन तरीन साहब ने लिया था, और मैं भी इनके साथ था, वकास भाई भी इनके साथ थे। वो छोटा सा जो बीज हमने बोया था वो आज एक पौधा नहीं बल्कि एक तनावर दरख्त हमें दिखाई दे रहा है। वो एक सफ़र जो हमने शुरू किया था उसमें आज लोग मिलते जा रहे हैं और कारवां बनता चला जा रहा है। उसको हमने PLM का नाम दिया था। बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद होते हैं, आप मुख्तलिफ़ स्टेशंस पे देखते हैं, मुख्तलिफ़ नामों से मौजूद होते हैं, कभी कभी कोई नाम भी नहीं होता, लेकिन हमने ये PLM स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल लीगल मेंटोर्स, इस नाम से हमने ये किया था। और फिर हमने ये मुत्तफ़िका फ़ैसला किया था कि हम सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए और सिर्फ़ ओनली जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी इसमें काम करेंगे। और फिर यहाँ तक हमने अपनी कमिटमेंट दी कि हमने ये फ़ैसला किया कि इसके एक हमने मेंबरशिप फॉर्म भी फॉर्मेट किए थे, और उसमें हमने यहाँ तक लिखा था कि उसके बिल्कुल ऊपर एक हमने स्लोगन, इसका एक मोटो लिखा था कि डू फॉर नथिंग। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ़ आपको हौसला देना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, और आपकी लीगल प्रैक्टिसिंग लाइफ में आपकी मदद करना चाहते हैं, आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, आपसे भी सीखना चाहते हैं और आपको भी सिखाना चाहते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे मैं ये पहले कह दूँ कि मैं अपने आप को आप सब की मौजूदगी में एक स्टूडेंट, लॉ का एक स्टूडेंट, कानून का एक स्टूडेंट तस्वुर करता हूँ। आप बैठे हुए जितने लोग हैं, चाहे वो सिविल साइट पे प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो क्रिमिनल साइट पे प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो फीमेल लॉयर्स हैं, चाहे वो मेल लॉयर्स हैं, मैं आप सबको अपना उस्ताद समझता हूँ और यकीन के साथ तस्लीम करता हूँ कि मैं हर वक्त पूछता हूँ, मैं सीखता हूँ, और मैं ये चाहता भी हूँ कि मैं मरते दम तक तालिब इल्म ही रहूँ। इसीलिए ये प्रोफेशनल लीगल मेंटोर्स का हमने ये फ़ोरम तरतीब दिया था, जिसका ये मकसद जो था उसमें जो अगर हम चीदा इसको कैटेगराइज करके और क्लासिफिकेशन करके इसके ऑब्जेक्टिव्स पे हम जब गौर करते हैं तो उसमें एक ये चीज़ थी कि एक तो सबसे पहली चीज़ कि जो नए आने वाले हमारे यंग लॉयर्स होते हैं, जो अप्रेंटिसेस होते हैं, उनके लिए अच्छी अप्रेंटिसशिप का इंतज़ाम करने की हम कोशिश करेंगे। उनके लिए जो लाइसेंस के बाद उनके लिए जो बेसिक बुक्स होती हैं, जो प्रैक्टिस के लिए एक बेसिक बुक्स हैं, जिनमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल मेजर एक्ट्स हो गया, सिविल मेजर एक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह कानून शहादत ऑर्डर, फैमिली लॉज, जिनकी एक नए लॉयर को ज़रूरत पड़ती है कि वो अपनी नई प्रैक्टिस को अपने पाँव पे खड़ा कर सके। हमारी ये कोशिश थी कि हम ये उन्हें गिफ्ट दिया करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो गिफ्ट भी काफ़ी लोगों को दिए। और इसी तरह हमारी ये भी कोशिश थी कि उनको लीगल एडवाइस के लिए, उनके नॉलेज ऑफ लॉ को इंक्रीज़ करने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए हम अपनी डिस्ट्रिक्ट बार के भी जो सिविल साइट पे और क्रिमिनल साइट पे जो हमारे सीनियर लॉयर्स हैं, उनकी खिदमात हम लेंगे, लेक्चर्स का एहतमाम करेंगे, और फिर हम ये भी कोशिश करेंगे, उस वक्त हमारे ये ज़ेर गौर था कि हम मुल्की सतह पे और सूबाई सतह पे जो प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट और रिटायर्ड जस्टिस साहिबान और जजेस साहिबान हैं, और जो हमारे लॉ स्कॉलर्स हैं, जो सीनियर लॉयर्स हैं, उनकी भी खिदमात हासिल करके हम लेक्चर्स का और सेमिनार का एहतमाम करेंगे। और इसी तरह हमारी ये भी कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान जितनी भी बेंचेस और वो रजिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ का टूर भी किया जाएगा। और एक प्रोफेशनलिज़म को इम्प्रूव करने के लिए हमने ये फ़ोरम जो है ये तरतीब दिया था और इसको इस्टेब्लिश किया था। आज अल्लाह का शुक्र है कि आप सारे सीनियर्स मेल लॉयर्स भी
और फीमेल लॉयर्स भी और यंग लॉयर्स भी इसमें इसका दस्तो बाजू बनते चले जा रहे हैं। और जूँ जूँ इसमें लॉयर्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है, ज़ाहिर है सीनियर लॉयर्स हैं, एक्सपीरियंस लॉयर्स हैं, वो अपनी तजावीज़ भी देते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं और सजेशंस भी रखते हैं। तो उनकी सजेशंस की रोशनी में, उनकी तजावीज़ की रोशनी में फिर अक्सरियत की तरफ से ये भी सजेशंस आई कि चूँकि आपने जब ये फ़ोरम बनाया था तो आपने ये कहा था कि ये नॉन पॉलिटिकल फ़ोरम होगा, ओनली फॉर द जस्ट वेलफेयर फॉर द लॉयर्स, कि हम इसी तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे। लेकिन हमारे बहुत सारे ऑनरेबल लॉयर्स की तरफ से फिर ये भी सजेशंस आई कि इसको आप बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, अगर आप इसे पॉलिटिकली लेके भी आगे बढ़ें तो आप इसे वसी भी कर सकते हैं और आप बार की सतह पे लॉयर्स की वेलफेयर के लिए अच्छी खदमात सर अंजाम दे सकते हैं। इसमें आपका ताउन भी हमें चाहिए होगा। हम सारे आपस में मिल के बाहमी मुशावरत से आगे चलना चाहते हैं और एक अच्छा प्रोफेशनलिज्म क्रिएट करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ चलना चाहते हैं, खुशी के मौके पे एक दूसरे के साथ मिल के खुश होना चाहते हैं और दुख और दर्द के मौके पे, गम के मौके पे एक दूसरे के साथ मिल के गमज़दा भी होना चाहते हैं, उनके गमों को, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटना भी चाहते हैं, एक दूसरे से सीखना भी चाहते हैं और एक दूसरे के साथ मिल के हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं। तो इसके बाकी जो मैंने कहा कि एक नई जो तजावीज़ आने के बाद जो इम्प्रूवमेंट शुरू हुई है उस पे जो हमारे सीनियर लॉयर्स हैं वो बात करेंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इसमें आप अपनी मेंबरशिप दें, आप हमारे दस्तोबाजू बने, हम आपके साथ मिल के चलेंगे, आप हमारे साथ मिल के चलें और फिर जिस तरह भी हम सब अपनी मुशावरत के साथ जो पॉलिसीज़ होंगी इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे और एक अच्छा माहौल क्रिएट करने में हम कामयाब होंगे। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो हमारी रहनुमाई फ़रमाए, हमारे लिए रास्ते खोले और हमें अपनी रज़ा हमें अता करे। और इसके पीछे अगर हमारी ये रज़ा है कि हम ये लॉयर्स की खिदमत करके अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह मेरा ये ईमान है कि इंशाअल्लाह रास्ते खुलते चले जाएंगे और मंजिल करीब आती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर। मैं बिल्कुल कोई बातें नहीं करूँगा। ज़ाहिर है बहुत सारे हमारे पास लॉयर्स हैं जो अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहते हैं। अब मैं चौधरी बाबर रियाज़ एडवोकेट साहब को दावत दूँगा कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सदहा एहतराम मोहतरम जनाब ताहिर अमीन तरीन साहब, जनाब पीर तरीक़त सैयद वाजिद अली शाह साहब, जनाब शफीक तनौली साहब, अहमद ख़ान साहब, मैं नाम ज़रूर लूँगा क्योंकि यहाँ पर हम सब बैठे हैं तो बात इज़्ज़तों से शुरू होती है, तो इज़्ज़त देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कोई किसी चीज़ का किसी को फुकदान नहीं होता, लेकिन हमें चाहिए कि हम प्रॉपरली हर मेंबर को, अपने रिस्पेक्टेबल मेंबर को, उसको प्रॉपरली रिस्पेक्टेबल तरीके से उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको रिस्पेक्ट दें। मेरे आलम ज़ेब खान लाला साहब, शराज साहब, नज़ीर साहब, राजा वाजिद साहब, सफ़ीर साहब, मुमताज़ सदीकी साहब, मलक अख्तर साहब, काजी इसाक बडग्रामी साहब, मस्किन शाह साहब और अरशद साहब, मलक अरशद साहब, रवेश साहब बैठे हुए हैं, गोललाल हैं, चौधरी अफजल ताहिर साहब हैं, गुलिस्तान साहब हैं, अरशाद साहब, खनज़ादा ख़ान साहब, एहसानुल्लाह ख़ान साहब, बिलाल ख़ान और मुरातब शाह साहब हैं। एजाज़ शाह साहब इस मेरे कार्नर पे बैठे हुए हैं मेरे साथ, एजाज़ शाह साहब, नईम तरीन साहब, वकास नकवी साहब, अतीक साहब और मैं अपनी बहनों के उनके भी ज़रूर नाम लूँगा। मेरी बहन ज़ुमरत बैठी हुई हैं, इन बहन का मुझे नाम नहीं आता, सॉरी। रुबीना मैम यहाँ पर बैठी हुई हैं मेरी बहन, और ये मेरी स्टूडेंट्स भी हैं मेरी बच्चियों की तरह, सहरिश, हिफ्ज़ा, मेरी सोबिया बहन, तंजीला, किरण मैम, हाजरा मैम, सना मैम, मैडम सुनीला इरम, बहुत रिस्पेक्टेबल मेरे लिए क्योंकि मेरी क्लास फ़ेलोज़ भी 22 साल का रिश्ता भी हमारा, कोलीग्स हैं क्लास फ़ेलोज़, बहुत अच्छे क्लास फ़ेलोज़, अमरीन ख़ान और मैडम इरम सबा,
अगर किसी का नाम रह गया तो आई एम सॉरी। रवेश साहब का नाम मैंने लिया है, सिकंदर खान साहब हैं, और सबको, आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। और मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करूँगा मोहतरम जनाब तैर अमीन साहब का, वाजिद शाह गिलानी साहब का, कि आज इस प्लेटफार्म पर उनकी एफ़र्ट से हम यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए। उन्होंने हमें कन्विंस किया कि हम एक ऐसा फोरम डेवलप करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, एक ऐसा ग्रुप बनाने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ पॉलिटिकली, क्योंकि जितने भी ग्रुप्स बने आज दिन तक, मेरी 18 साल प्रैक्टिस हो गई है, जितने भी ग्रुप्स बने वो एक पॉलिटिकल एम लेकर आए, सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल एम, सियासी मकसद। साल के 365 दिन और 365वां जो दिन था वो इलेक्शन का दिन यूज़ किया, ग्रुप मेंबर्स को अपने को यूज़ किया, वहाँ पर बेचा, उसके हाथ बेचा, वोट बेची और बस ही चलें जी, काम ख़त्म। तो मेरे ख़्याल में ये इस ग्रुप में जो इन्होंने मुझे कन्विंस करना, जिससे मैं कन्विंस हुआ कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाएं जो कि फॉर द पर्पज़ ऑफ वेलफेयर ऑफ लायर, यंगस्टर्स की हेल्प, उनको गाइडलाइन, और फिर आखिर में जो एजेंडा इनका था वो पॉलिटिकल बेस पे था। तो बहुत अच्छा लगा। और फिर ताहिर तरीन साहब की एफ़र्ट्स, वो भी हमें पता है कि यंगस्टर्स के साथ जो कुछ ये कर सकते थे, उनको गाइडलाइन दे सकते थे, उनको बुक्स दी। आगे भी इनका, उस दिन जब इनके साथ बैठा हुआ था, सर मैं आपकी इजाज़त से ज़रूर ये बात कहूँगा, तो इन्होंने एक बात की तो यकीन माने फ़र्ते जज्बात से आँखों में आंसू आए। ये कहते हैं कि यार मैं हकीकी मानों में लायर्स की जो है कि वो वेलफेयर की बात करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी अपनी ख्वाहिश है, ज़ाती ख्वाहिश है कि हमारा एक ग्रुप बने और हम उस ग्रुप में एक इनोवेशन लाएं, कोई क्रिएटिव चीज़ें उस ग्रुप की तरफ से आएँ। और उसमें से एक चीज़ इन्होंने की, वो ये कहा कि हमारा जो ग्रुप है, क्यों ना, मेरा दिल ये करता है कि मेरी तरफ से साल में एक बंदा हमकुरा निकाले, उम्रे पे जाए, खुदा के घर की ज़ियारत करे, रोज़ा अक़दस पे हाज़िरी दे। तो मेरे ख़्याल में इससे बड़ी सादत हम लोगों के लिए और क्या हो सकती है। तो मेरे ख़्याल में ये, जहाँ पर ये विज़न हो, जहाँ पर ये इनोवेशन हो, जहाँ पर ये क्रिएटिविटी हो, तो वहाँ पर हम इनके साथ क्यों ना चलें, हम इनके बाजू क्यों ना बने। तो मैं पहले जनरल सेक्रेटरी भी रहा, लेकिन उस वक्त हम 10-12 बंदे थे। लेकिन आज जब यहाँ पर बैठा हूँ तो ये जनरल सेक्रेटरीशिप क्या चीज़ है, आप प्रेसिडेंट भी बनेंगे, आप हाई कोर्ट में भी आएंगे, आप बार कौंसल में भी आएंगे। और इसी तरह जो है कि हमारे अपने ग्रुप की एक पहचान होगी, और इसी तरह जो इनोवेशन है वो हमारे ग्रुप की तरफ से इस बार में अपना रंग दिखाएगी कि ये वाकई ये जो ग्रुप है ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने यंगस्टर्स को यूज़ नहीं करता, अपने सीनियर्स को ब्लैकमेल नहीं करेगा, उनके लिए कुछ हेल्प करेगा। इस जज्बे से वो यहाँ पर आए हैं तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे। तो मेरे ख़्याल में पहले बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो मैं सर वो क्या कहते हैं, दरमे दामने सुखन, इस तरह भी कुछ कहते हैं। तो मैं तो आपके साथ हूँ, और इंशाल्लाह सर, वो हमारा दोस्त था फयाज़ खान, वो कहता था कि जब तक ये कब्र दियाँ थलियाँ ने मेरी दोस्ती तुसा ना ले। तो सर इंशाल्लाह जब तक असन साए तसी तुसा ना ले। और जो हमारा मोटिव, जो मुझे समझ आई है, नईम तरीन साहब ने जो बात की है कि इसका पर्पज़ क्या है कि वेयर इनजस्टिस एग्जिस्ट वी विल स्ट्रांगली रेजिस्ट। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं दावत दूंगा अपने उस्ताद मोहतरम जनाब शफीक तनौली साहब को कि वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब अहबाब के शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी गुनागुम मसरूफियात में से टाइम निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं अपनी ख़वातीन वकला जो हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी हमें टाइम दिया आज के लिए। मैं ताहिर तरीन साहब का ख़ुसूसी तौर पे मशकूर हूँ कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म के लिए उन्होंने एक जदोजहद शुरू की, और उसमें ख़ुसूसी तौर पे हमें भी
शरीक होने का उन्होंने मौका दिया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर। इसके अलावा मैं वकास भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे सीनियर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ हम केसेस में उलझते रहते हैं कोर्ट्स में, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के हवाले से मैं एक सजेशन ज़रूर दूंगा कि इसको आप ग्रुप का नाम ना दें बल्कि एक प्लेटफॉर्म दें इसको। ये एक प्लेटफॉर्म हो जो कि वकला की वेलफेयर के लिए काम कर सके। हम जितने भी हमारे मेंबर्स हैं या हमारे साथ जो एफिलिएटेड लोग हैं, हम उनकी वेलफेयर के लिए काम कर सकें। अब वो वेलफेयर के लिए काम कैसे कर सकते हैं, ये आप सीनियर्स लोगों की सजेशंस हमें आएंगी, हम उसके लिए मिल के काम करेंगे। मेरे जहन में एक सजेशन है जो मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि हम अल्लाह की मदद से एक फ़ंड कायम करें और उसमें एक हैंडसम अमाउंट जो है वो हर वक्त जो है वो पड़ी रहे। हमारे किसी भी ग्रुप मेंबर को, किसी भी एफिलिएटेड हमारी बहन है, उसके साथ कोई इशू है, कोई एमरजेंसी हो जाती है, तो हम उसको हेल्प आउट कर सकें उसके लिए फ़ौरी तौर पे। इन केस ऑफ एमरजेंसी डेथ हो जाती है, बीमारी हो जाती है, हम उसके लिए उस अमाउंट में से एक हैंडसम अमाउंट उठा के जो है वो उसकी हेल्प आउट कर सके। तो इसके अलावा भी हम आपसे आरा भी लेंगे, आपसे सजेशंस भी लेंगे। मेरे अपने जो कलीग्स थे उनके जहनों में भी ये बात थी कि जी ये एक नया ग्रुप जो है वो बनने जा रहा है जिसका सिर्फ पॉलिटिकल पर्पस होगा। तो मैं भी ये बात ज़रूर करूँगा कि सिर्फ पॉलिटिकल पर्पस नहीं होना चाहिए। प्राइम जो पर्पस है, जिस तरह नईम भाई ने फरमाया या चौधरी बाबर साहब ने फरमाया, वो वेलफेयर ऑफ द लायर होना चाहिए और उस वेलफेयर के लिए हमें मिल के जो है वो काम करेंगे। इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे ताहिर भाई, और इसमें किसी किस्म की कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर। मैं सर की बात को ही आगे बढ़ाते हुए सिर्फ दो बातें करना चाहूँगा कि पीएलएम का एग्जैक्टली बुनियादी जो मकसद है वो वेलफेयर ऑफ लॉयर ही है, और आज जो हमारी आज की इस गैदरिंग का एजेंडा भी है, बाकी की तमाम जो बातें हैं वो सेकेंडरी पोजीशन पे हैं। तो और दूसरी जो बात सर आपने फ़ंड्स की बात की, हमारी बहुत सारी बहनों की तरफ से भी इस हवाले से बातें हैं। तो मैं अब इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हुए पहले हम सर को मौका देंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं सर को बुलाने से पहले सिर्फ एक दो बातें करना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे बहुत कहा कि मुझे आपने नहीं बुलाना, लेकिन हम ज़रूर इनको बुलाएंगे। 2019 में पीएलएम का आगाज़ हुआ और जब इन्होंने कुछ बातें हमारे साथ की तो जैसे बाबर भाई ने कहा कि हम खुद हैरान हुए कि कैसे कोई बंदा इस तरह बग़ैर किसी लालच के कोई बात कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए पहला मौका था कि हमने ये सारी चीज़ें देखी, लेकिन ये चीज़ें देखने के बाद हमें यकीन हुआ कि ऐसा भी होता है। तो तकरीबन कोई 50-60 के करीब हमने यंग लॉयर्स में किताबें तकसीम की, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं। ये खुदा न खासा इसलिए नहीं था कि वो ख़रीद नहीं सकते थे, ये उनको इनकरेज करने के लिए हमने ये सारी चीज़ें की। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद जो आपकी सजेशंस आएंगी इस हवाले से उनको भी हम मलूज़ खातिर रखेंगे। अब मैं ताहिर अमीन साहब से गुजारिश करूँगा, बल्कि पुरज़ोर गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा कोई तकरीर ना मुझे आती है जी, ना ही मैं तकरीर कर सकता हूँ और ना ही आइंदा मेरी तकरीरें करने का कोई ख़्याल है। हमारा ये मकसद है जी वेलफेयर का। मोस्टली जो हमारा काम था वो वेलफेयर का था, लेकिन सब दोस्तों ने कहा कि इसे पोलिटिसाइज़ करें, उसके बग़ैर हम ये सारे टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे। तो जब हमने ये शुरू किया था तो बड़ी रुकावटें थी। जो इधर हमारे फोर फादर्स बैठे हुए हैं उन्हें बड़ा बुरा लगा और हर बंदे ने ये कहा जी ये इलेक्शन लड़ेंगे, ये इलेक्शन के लिए आ रहा है, ये फ़लाँ होगा, ढींग होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनकी सारी बातें झूठी हुई और आगे भी इंशाल्लाह झूठी होंगी। हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है। आप में से अगर कोई बंदा भी इलेक्शन लड़ना चाहे तो हमारे इस फोरम की तरफ से आपको ऑफ़र है, वो पेश करें और हम सब मिल के इंशाल्लाह आपकी हमायत करेंगे। ये नहीं है कि इसका मैं ही बस मैं नहीं खड़ा होना है या वाजिद अली शाह साहब नहीं खड़ा होना है, ना,
आप हर एक फोरम का मेंबर हमारे लिए उतना ही अहम है जितना मैं हूँ और जितना वाजिद साहब हैं या जितना कोई और है। तो कोई बंदा इलेक्शन लड़ना चाहे, उसका दिल करता हो किसी पोस्ट के भी लिए, वो अपने आप को पेश करेगा। इंशाल्लाह हम बैठकर उस पर डिस्कशंस करेंगे, माली तौर पर, जानी तौर पर जो कुछ भी हो सके इंशाल्लाह हम उसके साथ चलेंगे जी। बाकी और जो आखिरी में एक शेर कहता हूँ कि मेरे बग़ैर भी ये कारवां चलता रहेगा, मेरे बग़ैर भी ये कारवां चलता रहेगा, एक सितारा टूटने से ये कहकशा तना नहीं होता। सर की बातें सुनने के बाद मुझे अब अंदाज़ा हुआ है कि नईम साहब ने अपनी बातें की हैं, ताहिर साहब की बातें इस दफ़ा नहीं की, क्योंकि हर दफ़ा सर को गिला होता है कि नईम साहब मेरे हिस्से की भी बातें में कर जाते हैं। अभी शाह साहब बस अगर बाकी हमारी बहनों में से कोई, मैम आप कोई बात करना चाहें आ जाएं प्लीज़। सॉरी मैम ज़ुमरत को मैं दावत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ वकला साहिबान, मेरी एक सजेशन थी जिसको सबसे पहले ताहिर अमीन खान तरीन साहब ने रिजेक्ट किया था। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि इधर एक ताहिर साहब हैं, नईम खान तरीन है और वकास भाई हैं, ये हमारे सारे एक्सपेंडिचर्स को देखते हैं, जो भी गेट टुगेदर्स होते हैं वकला को ये बुक्स फ्राहम करते हैं जूनियर लॉयर्स को। तो मेरी ये सजेशन थी कि पीएलएम की एक अपनी ट्रायरी होनी चाहिए, उसमें जो वकला कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप अगर 4 इयर्स तक आपका एक्सपीरियंस है तो आप इससे एग्जेम्प्टेड हैं, आपकी कोई इसमें मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 5 इयर्स एंड अबव हैं तो मेरी ये सजेशन थी कि हम लोगों को पीएलएम को ऑन करते हुए इधर कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। और बस ये मेरी एक हम्बल सबमिशन थी। इसमें जो ऐसे नहीं है कि ये कंपलसरी है, जो अपनी फ्री विल से करना चाहता है वो करे, बस ये है। थैंक यू। आखिर में मैं शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का भी इज़हार फरमाएँ और आखिर में दुआ भी। मेरी जगह छोड़ा कि जो मैं ख्याल कर गल्लां जिहड़ियां उसने कर छड्डियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिहड़ियां गल्लां होणियां तकरीबन हो गईयां और बड़े प्यारे अंदाज नाल और बड़ी खूबसूरत अल्फाज और चुनाव इन्होंने कर छड्डियां। मैं सारियां दा मशकूर हाँ, और ताहिर तरीन साहब दा, चौधरी बाबर साहब दा, गुलिस्तान भाई दा और शफीक तनौली साहब दा फर्दन सारा का ही मशहूर हाँ। लेकिन सब तो पहले इन्हों का मैं मशहूर हाँ कि इन्होंने अपने अपने ग्रुप बना के एक लगे दे आए। इस तरह चीज़ की आखने उत्ते इन्हें मैं कहा कि तुसी थोड़े थोड़े जो ग्रुप बना के या अपनी अपनी सोच कहन के फॉर्म कहन के लगे दे हो, तो इस तरह मसले हल नहीं होंगे। वो सियाने लोग आखते हैं एक तो 2 11, जिले तुसी थोड़े जे कट्ठे हो सो तो वजन भी तां ही बन सी। गल असां सारे जितने बैठे हाँ, जे गल क्या करा अदालतों में इंसाफ की तो हर बंदा जो असी प्रैक्टिस भी करने भी 22 साल भी मेरे भी हो गए हैं, सारे के 8-8 10-10 20-20 साल हो गए हैं, मेरे तो सीनियर भी बैठे थे ने। एक ही ज़बान आख सुन इंसाफ कोई भी नहीं। चेहरे देख के तरीक़ा भी बदल दियाँ, तो चेहरे देख के इंसाफ भी होंगे ने, तो चेहरे देख के सारे जो कुछ कोई अंदरों गिफ्ट कोई टायर गिफ्ट पे करता है, तो कोई के गिफ्ट पे करता है, तो कोई के गिफ्ट पे करता है। तो इस वकालत का जो प्रोफैशन है जिस आके तुमने इंसाफ करना है, इंसाफ का तो बेड़ा गर्क होया था। थ्रू आउट पाकिस्तान में भी जिले फायजीसा चिट दी गई कि क्या तुसा का जो अदालती माहौल है या इंसाफ है, इस तो लोग लिटिगेंट्स मुतमिन ने। उस आखा मां सवाल पूछा तो वो जजन की जी उन्होंने प्रोग्राम आ, उसने उन्हें जजा के रख छुड़ी गल कि मेरे को पूछा गया, मैं तुसा को पूछना कि क्या इतने इंसाफ होंगे। तो जिस बंदे अगर आखता होंगे तो हथ खला करे, तो किसी भी हथ खला नहीं किया। इसका मकसद इंसाफ नहीं होता। इतने भी असी सारे आखने इंसाफ नहीं होता। फिर जी अहम गल है इन्होंने भरावान का मशहूर इस वास्ते कि अज असी इकट्ठे हुए, साड़ी एक आवाज़ हो सी जिथे करे अदालतों में ना इंसाफी हुई। जिस जज ने भी गलत काम किया उस अगे असी सीसा पलाई दीवार पान के खलते उस, जिस एहलकार ने भी गलत काम किया उसके सामने असी खलते उस, और सब तो पहले जिसने काला कोट पाया असल में जी गंदी मछली हुई उसके खिलाफ ही असी खलते उस। क्यों? क्योंकि जिस तरह मुमताज़ कल फौत हो गए, अज उसका जनाजा असी पढ़ के आए हैं, उस दुआ भी की थी। असा भी एक दिन मर जाने,
कदे तुसीं ये गौर करो कि असां ही अल्लाह ताला ने क्यों चुनिया वकील बनाया? जे असां दे भरा होर भी ने, खानदान में और लोग भी ने, असी वकील बने तो क्यों बने? पैदा करने वाला खालक मालक तो होवे, राजक भी होवे, उससे असां अगर इत्थे बनाया तो वकील बन गए हैं तो असां दा फिर क्या फ़र्ज? क्या असी इत्थे आन के रिश्वत दे के सिफारिश करके इधरों उधरों लैना मिला के ते लोकां नाल बेईमानियां करा, रोज़ी अपनी आराम करा? या चाहिए कि असी इंसाफ वास्ते बोला, इंसाफ वास्ते गल करा, लोकां भी इंसाफ करके देवां? लोकां नाल ज्यादती होंदी, कोई फॉर्म नहीं, अदालत है, अगला अदालत देखता है, अदालत जाता है तो अदालत की आता है बंदा धिक्के खा 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 के चक्कर ही ला ला के तरीखा दे एंड दे होता जी फैसला हो गया। तो जज कोई इधरों जो कोई तलों उधरों चलते हैं और सारे समझते हो गल्लां उस तरह फैसले पे आते, कोई इंसाफ भराओ नहीं पे आता। बिच अच्छे लग भी ने, असा को राजा बदर मनीर रह के गया, बहुत अच्छा जज आ, बाहर बैठने उसकी असी तारीफ करने हैं, गलबात ही सारे इज्जत भी देंदा, लेकिन उसकी कलम बोलती। जज आप ना बोले, अज तुम तो जज बोल दें, सिविल जज हो रहा है उसको असन मुकदमे कई बैठे थे, मेरा मुकदमा खराब होया, हसीब खान का खराब होया, अतीकुरी बैठे ने खराब होया, फैसले कोई उसका खराब होया, कोई जड़ियाँ दुनिया ने ऑटोमैटिक ही भी दुए कर दी है। मेरिया दो दरख्वास्तां ही आर्डर 39 रूल 2 सब रूल 3 तले बगैर कुछ सुने हो, बगैर कुछ कीते हो उन्हें खारिज किया। मैं कहो जज साहब किस तरह क्यों कीते ही ताकती अपील करके उन्होंने वकील साहब असी भी इतने तुम भी इतने अपील करके दोबारा के ना फिर करके ना नहीं तो कि कंटैम्प्ट की एप्लीकेशन है होर ला सटो तो मैं अपील के पैसे कौन दे सी भाई तू तो भी आखनी तू अपनी जजमेंट दुई करनी है। कोई जज असा कोल ये जो होया दिहाड़ी पर नर्सरी बनी दी है, सिविल जजां जो प्रैक्टिस करते हो सारे पता है, अखियां नूट के फैसले पे आते हैं। मेरे भराओ जहाँ तक बोल सा ना तो काम कुछ भी नहीं होता। एक ग्रुप जो फोरम बनया है, मैं इन्हें जो आख्या इन्हों भला हो, अल्लाह इन्हें इज्जत देवे, मैं तेरा सारे से दुआ करना। अज मैं कल ना हो लगे, कल चला जुलसा, अज देखो एक गुलदस्ता बने, रंग बिरंगे फुल बैठे ने, कितना खूबसूरत पे लगता है। अगे कोई 10 15 मैं क्या 10 15 गल नहीं होती, एक जगह पर आओ जेल असी इकट्ठे होए हाँ, जल्दी पे असी साल तो लगे थे इस गलों में इकट्ठे होए हैं। पहली मीटिंग सिरी हुई और असी 30 बंदे हाँ, तस्वीर चलियाँ और जी असा दे भरा सी किसी के मुखालफ ना, एक आवाज़ मेरी इतों उन्होंने तक पहुँचा सी, असी किसी के भी मुखालफ जुड़े ना, या असा ने कोई ग्रुप बनाया तो या फोरम एक बनाने तो किसी सियासी ग्रुप के मुखालफ, असी किसी के मुखालफ भी ना, सारे साढ़े भरा ने, सारे सीनियर। लेकिन उन्होंने एक तरीकाकार वखरे आ, वो वोट की हद तक उन्होंने बढ़ाए दे, टिशू पेपर वाली गल यूज़ करके पन्ना सट छुड़ दे, अपनी जात गल होती। उस तो इलावा इतना भी नहीं है कि ग्रुप में जो दुआ होंगे नाल अल्लाह तुरकीदा रहता है, साल साल कई तुम सीनियर बैठे तो नाल टिके रहे हो, सारा साल रह के उसका कैंडिडेट भी नहीं बनाते। वो आखते नहीं इस काबिल नहीं भाई कैंडिडेट असी हाँ, नुमाइंदगी तुसा तो असी कर सा, पैसे असी कमासा, ये होदे का गलत इस्तेमाल असी कर सा। जो सदर बनया दूसरा बनया तो कि उन्हें किया बेला की दियाँ स्टे के दिन पैसे कमाए, वकला से क्या किया। मैं एक दफ़ा गया तो उस मोहम्मद साहब चीफ जस्टिस बनाया, उस नाल गए तो मैं भी नाल चला गया। उस बंदे खुद आख्या है कि तुसी जो के हरीपुर गौरमेंट की ज़मीन देखो, मैं तो वकला कलोनी देवा। बड़े खुश हुए, बड़िया तरीफा कीतियां। मुड़ के आए ना कि सब सुन गए जो भी असा काबर है, उन्होंने आन के गौरमेंट की कितनी हरीपुर ही ज़मीन है, ज़मीन नहीं देखी यार। कहते जितने वकला ने सारे 10 मरले या कनाल का प्लाट मिल जुलिया तो तुसा क्या मौत पैंदी, लेकिन किसी भी नहीं किया। थोड़ी जी कोशिश करो ना, एक चीफ जस्टिस खुद पे आखता है यार उससे तो कार्डर ही करना है ना, पास करना गवर्नमेंट की ज़मीन तुसा कलोनी से लग जाए। तुसा दसा दे बच्चे ने फैमिलियाँ सारे दियाँ, मेरे से मैं आप गरीब आदमी, सारे जिन्हें सारे की प्रैक्टिस अच्छी तो नहीं, सारे को नहीं। क्या इलाज से किसी को कदे आख्या कोई किसी फोरम से कदे बोले कि वकला के बच्चे बीमार नहीं होंगे, घर आप बीमार नहीं होंगे, उन्होंने इलाज से कदे कोई बोले, बच्चे की तलीम से कदे कोई बोले, कोई भी नहीं बोलता। सिर्फ जी उन्होंने मोटिव है कि सियासत चाह के कि असने अपनी प्रैक्टिस चमकानी है, तो असने अपने पैसे कमाने तो ठेके मारने ने, ठेकियां से 3-3 लाख तो 4-4 लाख तो स्टे कर सा जी तो बेल उसी इतने पैसे तो ठेकियां तो दुनिया भी लग गई। पर वो उन्होंने ठेकियां तो बचने से असने मैंने इन्हें जो आख्या इकट्ठे हुए हैं। तैर जरीन साहब ने इन्होंने पहले भी ग्रुप बनाया था, नईम साहब ने बड़ी तफसील नाल दसी। मैं आख्या जी तुसा ने एक बना के भी चलते इस तरह नहीं, ये जो चौधरी बाबर होंगे ग्रुप है, शफीक तौली साहब ये अपने अलग कह के भी चलते इस तरह नहीं होते। असी सारे मिलने हैं, फिर अच्छी सोच मुस्बत सोच तो लोगों सारे असी इकट्ठा करने ताकि जितनियां नाइंसाफियां दुनिया चीज़ां उन्होंने भी असी रुकावट बना। और अदालत में जो इलैक्शन का होंगे सियासत सियासत होंगी, इस भी असी अपना रोल अदा करा ताकि असी ये रोल असी अदा ना कर सा। जजा देखो ना हम उत्ते कैबिनेट का सदर तो जनरल सैकटरी तो जुल के मेला तेन गल कर असी करा कि साड़ी गल चो वजन नहीं हो लग्या। जो साड़ा नुमाइंदा अंदर बैठा था वो गल कर सी, जिथे कोई साड़ी आवाज़ जी उत्थे तक पहुँच सी। फिर सब तो अहम गल
असी वकील हाँ, बाहरले बरादरी साड़ी महल्ले वाले रिश्तेदार सन वकील बन गए, बहुत बड़ी चीज़ हो गई। असी ध्यान कितनी टाइम लग गया। खुदा ना खास्ता जिस नाल होया जाती तजर्बा मां भी होया दा, जिस बंदे नाल जाती किस तरह कोई केस बन गया, अदालत इस तरह देखती समझी वकील सब तो बड़ा गुंडा, सब तो बड़ा बदमाश है, किसने काला कोट पाया था। तुसा एक आम आदमी का ट्रीट भी नहीं करते, बिल्कुल कॉन्शियस हो जुलसुन। और अगर रोज़ तुसी इंसाफ के बड़ा गलत तुसा कीता दे तो जो वकील आंदा पहले जज भी पहले वकील है, 4 दिन से जज बने फिर वो वकील है। और जी तेरी फैमिली है, तेरी बरादरी है, जिथे तू खलता दे उस वास्ते तुसा उस रिलीफ देने भी तो मौत पैंदी है। इतना कॉन्शियस हो जुलसी आग सी जितने बड़ा जुल्म कर सके। तो फिर दूए भराओ असन दे आपे जड़े हैं, कोई नाल टुरदा, कोई भी नहीं टुरदा। मेरे अपने कोई केस है तो मैं तो दोस्ती ना चौधरी साहब तुसी वकालतनामा ला, सीफ खान तू ला, शकील साहब तुसी ला, फलाना तू ला, दोस्ती ना लवाए ने। कोई ये जा फोरम कोई ऐसा साड़ा सिलसिला कोई ऐसा नज़रिया साड़ी कोई सोच है कि साढ़े मैंबर ना लोग असी सारे जुल के उस खड़ना देखने लिए भी पता चले। कोई गमी खुशी होती कदे कोई असी कट्ठे होकर कदे किसी गए हैं थोड़े जहा करके आ गए हैं यार, अगले पता चले कि कोई ना कोई इतनी बरादरियाँ पता लगे, उस इलाके पता लगे कि ये वकील है, इसने प्रोफेशन अच्छा ज्वाइन किया, इस नाल इसकी उत्थे भी बरादरी कोई है, वेट बने वजन बने। मैं तो जो दुए ने उन्होंने तक पहुँचे कि तुम जो लोग कदे कोई आखते ने जी ये तो पहले नहीं है, हूँ तरीन खान जो तरीन साहब बेटी है मशीन लभ गई, इतने पैसे का बंदा लभ गया भाई। हाँ मैं आखना साड़ी ATM है, साढ़ा पैसा है, साढ़ा बैंक है, एक अच्छे ख्याल का मालक है, मुस्बत सोच का मालक है। असी सा कह के पाकिस्तान से उतर तक असी जुलसा सी, इलेक्शन भी लड़सा, चोरा ठगा सी निसासा। जे तुम ये गल करते हो जितने बैठे थे सब मुस्बत सोच रहे लोग बैठे थे, इस किसी जाति नहीं। इन्होंने पहले गल की थी, ये नहीं असा बढ़ाया कि तरीन साहब आखो मां सदर बुलाओ या मैं मां गल्लां गल्लां च ना के सदर से सारे लोग पे आते जी तुम मैं पुठे हाथ बंद बाज आई जी। असी सारे लोगों जोड़ने कि तुम मुस्बत सोच, एक वकील की इज्जत बने, वकील की डिगनिटी हो, जोड़ा वकील असा का मैंबर इन्हें भी असा नाल कर इन्होंने पहले ग्रुप बनाया था, इन्हों की मेहनत जो PLM इन्होंने नाम रखा है, इन्हों की मेहनत जो गल हुई ना आखा जी असा, मैं कहा बिल्कुल ठीक है जी असा कबूल है ना, इसे ना इतने असी टुरने नाल टुर। और जिसा जिसा पे आखने मैं अलहमदुलिल्लाह सारे भरावान बजुर्गों का भी मशहूर हाँ जो सीनियर बैठे हैं, जिस नाल भी जिस भी गल की है सारे ने पॉजिटिव जवाब दिता। आरिफ हुसैन नहीं आए, उसने उन्होंने मेरी 2-4 मिनट गल हुई, मूसा सदीक नाल हुई, मैं क्या तेरे को फिर बैठा, उस भी आख्या जी असी सुना ला, जिला मुस्बत सोच वाला बंदा है तो सुना ला के खलने से तैयार है। हूँ अगों जो गल्लां आईयां सजेशन आई उधर भी बड़ी अच्छी गल की, दुएम की बिल्कुल होना चाहिए। इस वास्ते मैं आखसा क्योंकि असां दा होया दा असी इत्थे 2 कमेटियां, एक कमेटी साडी बशारती कमेटी का असी सुना दे छुड़ सा, इंटलैक्चुअल लोग जोड़े 10, 12, 11, 9 जितने भी है वो मेंबर कर छुड़ सा, डिस्कशन करके जिस तरह तुसाने शफीक साहब ने कोई सजेशन दी, जमरत भी दी, और भी जितने तुम ले देंगे असी फीमेल भी रखते हैं, दुए भी रख के कमेटी बनाने। उस वास्ते गल है तुसा अगर रिक्वेस्ट असी टाइम कढ़ियो, टाइम कढ़ के जोड़े भी इशू है जोड़े भी पॉइंट है ये असा फोरम आखा, असा ग्रुप आखा, जो भी ना देव इस वास्ते कि असा के करना चाहिए, पैसे जमा करने चाहिए ने, किंजू लाने चाहिए ने, किस किस से वेलफेयर किंजू करनी चाहिए है, उससे इलाज मतलब जो जड़ियाँ गल्लां भी ने इस डिस्कशन करके एक पाया तकमील तक पहुँचावा। फिर ये तुसा को मेरा ख्याल इन्होंने हाजिरी का फिर सट है, ये PLM के नाँ तो एक ग्रुप WhatsApp ग्रुप बन जुल सी, उस सारे के नंबर आ जुल सन, सारे के तुसां दे नंबर जो तुसाने लिखे ने WhatsApp पर लिखे ने, किसी का कोई मसला होंदा तो तुसी इस अपने WhatsApp उत्ते इस नंबर ग्रुप पे तुसी शेयर करके ज़ुबानी भी पैगाम पहुँचा सकते हो, रिटर्न में ही पहुँचा सकते हो। फिर असी जी कमेटी उत्ते बनी दी है साड़ी, तरीन साहब ने, मैं हाँ, बाबर साहब ने, शफीक साहब ने, गुलिस्तान खान ने, असी जो देख के जोड़ा भी मुनासब करवाई हुई फिर असी उसके मुताबिक इस आगे कह के टुरसा तुसा सारे की मशावरत नाल टुरसा। ये लोग बड़े अच्छे लोग भी साढ़े को आते हैं, सारे मिल बह के असा एक हो के इंशाल्लाह चलसा। और ये जदों तुसां दे इरादे ठीक होन, नीयत ठीक होवे और तवक्कुल अल्लाह ते होवे, फिर उस उन्होंने लोगों की अल्लाह मदद करता है। लेकिन ये भी आखता है कि खुद तुम कुछ कर सो तो उसी जे असी लेट रहा तो भी गल नहीं होंदी, हरकत बरकत है। असी हलसा जुलसा तो उसी क्या तुसी सारे जिहड़ा असी एजेंडा कहन के आए हैं साढ़े नाल दह में दिल में सुख ने हर लिहाज नाल चलने से तैयार हो। हुण मैं 2 गल्लां करना, असी तो पहले कई कोई हलफ में कैसी हलफ ना देंदे, क्यों इतने अगे भी कई हलफ देते, हलफ देता था तलाका भी करते रहे, कुरान भी करते रहे, दिहाड़ी उधर राती उधर हलफ करते हैं, दिहाड़ी उधर करते हैं। सियासी जितने साढ़े पंडित बैठे थे इन्होंने ग्रुपों का इन्हों की चाल ही आई है। लेकिन अफसोस है कि जिसका कुरान रब आखता है झूठे तो लानत लानतुल्लाह अलल काज़िबीन,
कि झूठे ते अल्लाह दी लानत, जिस ते अल्लाह दी लानत उससे सारी कायनात दी लानत। बुखारी शरीफ आका फरमाते हैं झूठ गुनाह कबीरा है, तो असी सामने सामने डिक्लेयर झूठ बोलने हैं। राती है कि कुरान कर, ये भी दूई तरह भी नहीं, कुरान करने हैं दिहाड़ी दूए की जी कुरान करने हैं। यार ये कोई सियासत है? असी ये गंदी सियासत हाँ, ये कुरान वाली सियासत हाँ, ये अल्फा वाली सियासत का खात्मा करने असी सिटिया और जी असी इतने हाँ अल्लाह के सामने, अल्लाह के सामने ये तुसी अल्लाह का ऐद करो कि जिला असी काम करसा असी टुरसा असी सारे खुदा के सामने असी ऐद करने सारे। मैं दो त्रै गल्लां करना सच्चा हुआ सारे सारे अच्छा नाल बोल सो भी असी अल्लाह आदर नादर जान के ऐद करने असी इस ग्रुप के नाल मुखलस होकर चलसा दह में दिल में सुखने जिस तरह भी होया असी अपनी कंट्रीब्यूशन पेश कर सा। असी हक से सच से इंसाफ से अगर जान देनी पई तो फिर भी दरेग ना कर सा। अल्लाह पाक असन दा आमीन नासर तुसा सारा दा बहुत बहुत शुक्रिया। हुण मेरा ख्याल इत्थे ही इख्तितामी दुआ करा क्यों टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, वलीमे तो भी काम चढ़ गया ने। आमीन बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना वला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु पाक परवरदिगार असां सारा दे इत्थे मिल बैठना अपनी बारगाह कबूल फरमा। इस विच कमी कोताही कोई गलती हुई है माफ़ फरमा। जो जो असां ने बयान किया सो असां कायम रहने दी तौफीक अता फरमा। मेरे मालक जिस मकसद से असीं इकट्ठे होए दे पाक परवरदिगार गैब दे खजाने च असां दी मदद फरमा, कुल ते रहम ते फजल फरमा। हर किस्म की मुसीबत मुश्किल बीमारी इम्तिहान तो महफूज फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा अग़फिर लिमन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। उस पर रिवायत जी जी सर प्लीज़ प्लीज़ आओ सर आओ प्लीज़। जनाब शकील तनौली साहब प्लीज़ इधर आओ। जी जी सियासी वक्त होना चाहिए, सियासी वसील के दूसरी की वेलफेयर जो है दूसरी जो बिगा आज मेरा 1 साल होने वाले 7 तारीख मेरा साल और मेरे मेडिकल जितने अभी तक नहीं हो रही है। फोन भी करता हूं, मैसेज भी करता हूं, कुछ भी करता हूं। मेरे 1 साल हो गया मेरा। तो फिर वकील साहब है नाम ना मैं जानता हूं, मेरी काफी मदद की है, 2-4 बंदे को पता भी है, लेकिन बाकी मेरे मेडिकल में मेरे इस वक्त तक नहीं हो रही। मेरी पावर भाई में कुछ करता रहा है, मैं भी इन लोगों को कार्य करता रहा, लेकिन मेरे इस वक्त ये प्लेटफॉर्म सियासी भी होना चाहिए। इसको खाली भी इल्म का नाम दे दो बेशक वो भी ठीक है, लेकिन सियासी हो गया कब तक नुमाइंदा भी आगे आवे जरा ठीक है। नुमाइंदा के आकर के दूसरा बंदा जो है जरा कोई उसका अपने बीमार है, कुछ भी उसका कुछ भी हो सकती है, हादसा हो सकता है। उस साल वो बंदा उसी आगे आता है, एक नुमाइंदा के उसने कमेटी भी है, उस वक्त इलेक्शन पे उसको अपने फॉर्म तो उसी तो शाह साहब बिल्कुल ठीक सुने गल ये भी की मेरा ख्याल तुसा नहीं असन इस कमेटियां पे बढ़ाने हैं, जो कुछ हो सके इंशाल्लाह करसा फिक्र ना करो। हाँ बिल्कुल उसी सियासत भी उसी सारे काम हो सुन काबरो ना तनौली साहब तुसी गल कर दो करो। इलेक्शन तो पहले सर मैं खुद सुना करके मैं भी तो अपनी मेडिकल बिल पे ठीक हो सर इलेक्शन पिछले इलेक्शन पे निकले मैं खुद शराब साहब को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देते नाल अपने जेडे डॉक्टर ने फीसां दिया वो जेडे रसीदा वो दित्तियां मेरे स्टोर तो जेडे मैं मेडिसिन ले रहा वो मेरे 70-75 हज़ार रुपए में देखकर कि मैं सोचता अपनी पेंशन का मैं गुजारा करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह बस जो बंदे हैं मेरी चीजें ये नाम ना लट जाना अल्लाह उन्हें अजर देवे, अल्लाह अजर देवे मेरी काफी मदद की अल्लाह पाक का अजर देवे जी। लेकिन ये है कि एक बंदा ठीक है आपके इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है सुनी गल ठीक होगी बिल्कुल अड़सा सी बंदा बिल्कुल बिल्कुल ठीक जी ठीक जी बिल्कुल इस उत्ते मुशावरत कर सा इंशाल्लाह जाई साहब तुसी क्या जी बहुत नहीं नहीं अल्लाह जो देवे ठीक जाई साहब नाल खाना नाल अल्लाह खोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुलमोहन साहब की गल की है इस नाल मैं 100% एग्री करना कि असां दी बारे जितने वकला के फंड्स हैं खासकर बार कौंसल दे वो नहीं मिल रहे असा मैं और तुसा एक अपनी मिसाल भी देसा कि मेरे नाल मकबूल इलाही साहब ने ग्रुप का किसी ने पढ़ा तो वो अज नहीं नो पता नहीं क्यों नहीं क्योंकि मैं आप एबसेंट हाँ गुज़श्ता 10-11 महीनों तो
तो इस वजह तो उन्होंने दा जिस वे हार्ट प्रॉब्लम में आया तो स्टैंड पॉइंट 3.5 लाख का खर्चा है। वो सारे बिल में आप बढ़ा के ते उस वक्त ते आपने सूबाई बार कौंसल जो मैंबर है उन्होंने हवाले किया। उन्हें आखा जी हजूर से और पिछे फिर के आख के उन्होंने कहा फिर आखिर उन्होंने था कि 5000 रुपया। तो इसी तरह ही बाकी असन जो दोस्त हैं अहबाब हैं साथी हैं उन्होंने भी यही हाल है। और असा को इस वक्त ये बीमार हैं गुल मोहम्मद साहब अल्लाह इन्हें सेहत और सलामती अता करुन। इसी तरह राजा नवीद अख्तर साहब हैं वो कई महीनों तो अदालत नहीं आ रहे। मेरे ये आप ना आया लेकिन मैं सुनता रहा वो अदालत नहीं आ रहे किसी वजह तो बीमारी की वजह तो और इस काबिल इनको चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। अल्लाह पाक उन्हें भी सेहत और सलामती अता करुन और उन्होंने दी फंडिंग भी कोई भी नहीं हुई बड़े आखने के बावजूद भी। राना परवेज़ अख्तर साहब इन बहुत सीनियर आदमी हैं हर एक की मदद करने वाले लेकिन उन्होंने भी कुछ भी नहीं होया। मैं अपनी मिसाल ना देना कि मैं गुज़िश्ता 10 महीने पहले मेरा भी दिल दी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और दोबारा हुई है दूसरी बार हुई है। लेकिन मैं फ़ोन भी करके आया गया कि तू अपने बिल भेज और मैं हल्फा ने गल आखना कि मैं उन्हें जवाब दिता मैं आखिया जी असा थकना नहीं तुसा पिछे फिरना नहीं इस खातर मैं कोई बिल उन्हें नहीं दिता। हालांकि मेरी जी बीमारी काफ़ी तवील अरसा रही है कुछ मसाइल नाल और बीमारी भी हो गई कि मैं तकरीबन 9 महीने मुसलसल बैठते रहे तो बाकियों का भी यही हाल है। तो हुण इन्हों की गल तो बाद जो मैं उठिया पहले मैं आख्या गया कि तू अपने ख्यालात का इजहार करसी। मैं आखा जी नहीं मेरी हिम्मत नहीं मैं ज़्यादा बोलना आखता लेकिन एक ऊँचा बोलने की चूँकि एक आदत है बचपन तो ही स्टेज पर ही रहा तो डिबेटर रहा उस वाले नाल तो इन्हों की गल का मैं जवाब देने से किया है कि इस फोरम के थ्रू गो कि मैं इस फोरम का बहुत पुराना हिस्सा इस फोरम के थ्रू इंशाअल्लाह मैं सारा यकीन दिलाना कि अगर असां दे हरीपुर बार कौंसल के मैंबर इतनी अहलियत नहीं रखते कि वह कोई फंड दे कौन असी बाकी जो लोग जो वर्क कर रहे हैं जिन्हों का फंड देते जुलते पे उन्होंने को जुल के असी इंशाअल्लाह वो इस फोरम के हवाले नाल मैं अपनी तरफ कोशिश करसा इंशाअल्लाह कि मेरी तकरीबन पूरे सूबे में कुछ थोड़ी बहुत जान पहचान है सबका मौजूदा वकालत मैं इतना होना है लेकिन सबका और इतने भी मैं पहले पॉलिटिकल उसमें पार्टिसिपेट करता रहा और फिर भी इंशाअल्लाह गो के मैं कैंडिडेट ना लेकिन फिर भी जो ये गल हुई है कि कोई कैंडिडेट कोई अपने पेश करना चाहता है तो असा ऑन करसा मेरी सजेशन इसमें पहले तो भी शामिल हुई तो इंशाअल्लाह गुल मोहम्मद साहब असी यकीन दिलाने असा बार कौंसल वाले मैंबर असी मिलसा आप अगर वो नहीं पे कर दे तो फिर असी इस तो उतरले फॉर्म पर जुल के डायरेक्ट शावर देसा इंशाअल्लाह अगर अल्लाह पाक सुन हिम्मत तौफीक दी थी और अल्लाह देसी कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बहुत शुक्रिया जी सबका अल्लाह हाफिज़। ना नहीं मिल गए अच्छा इस तरह है कि मैं आपको ये बार कौंसल का एटीट्यूड बताऊं कि ये गुल मोहम्मद साहब काफ़ी अरसे से बीमार हैं इनको फालज भी हुआ ब्रेन एमरेज भी हुआ और हमने मेंबर बार कौंसल साहब से बात की जी कि इनके मेडिकल बिल्स हैं तो उन्होंने कोशिश की और एक चेक लेके आए 70,000 रुपये का। उन्होंने कहा जी कि ये 70,000 रुपीज़ का चेक है लेकिन साथ आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा और एफिडेविट क्या है कि आप ताउम्र प्रैक्टिस नहीं अब करेंगे। ये 70,000 रुपये हम आपको दे रहे हैं लेकिन आप ये एफिडेविट दें कि आप अगर ठीक भी होगे तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मैंने मेंबर बार कौंसल साहब से कहा सर ये कैसा एफिडेविट है कि एक बंदा अगर आज बीमार है अल्लाह करता है अल्लाह पाक उसे सेहत दें शिफा दें वो महीने बाद 2 महीने बाद 6 महीने बाद अल्लाह पाक करता है वो अपनी सीट पे आता है वकालत करना चाहता है वकालत की प्रैक्टिस करता है अपनी प्रैक्टिस करता है तो वो क्यों कर जो है कि 70,000 रुपये कोई अपनाए। तो आप ये कैसा क्राइटेरिया रख रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा ये भी लिखा हुआ है इसमें। तो मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ कि एक वकील को कम अज़ कम इस कसौटी पे ना परखा जाए कि 70,000 रुपये हम आपको देते हैं और आप जो है कि प्रैक्टिस ना करें हमसे हमारी प्रैक्टिस ना ली जाए। जो हमारा राइट है हमें वो दिया जाए जो किसी भी मेंबर का राइट है
वो उसको दिया जाए, उसके चेक्स दिए जाएँ, उसके मेडिकल बिल, उसके अलाउंसेस, वो सारे उसको क्लियर किए जाएँ। थैंक यू सो मच। जी 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 अब आपको जो 70,000 कह रहे हैं, मतलब उन्होंने ये जवाब दिया कि आपकी जो स्टैंडिंग है वो कम है, इस वजह से आपका ये मैंने कहा कि मैं एफिडेविट नहीं देता। और उसके साथ दूसरी कंडीशन ये थी कि आप डॉक्टर से लिखवा कर ले आएंगे, ये तो भी ठीक नहीं है। तो वही यही बात है कि हमें इस कसौटी पे क्यों परखा जा रहा है, हम इसको कंडेम करते हैं। डॉक्टर से लिखवा कर ले आएंगे, इसकी नजर क्योंकि मेरी नजर खत्म हो गई थी देखो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी आपको देख रहा हूँ, नबी साहब को देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नजर इंप्रूवमेंट हो रही है। अल्लाह सेहत दे, अल्लाह शिफा दे। जिंदगी रही इंशाल्लाह ये मेरी नजर ठीक हो जाएगी। बोलने कोई और आना चाह रहा है। ठीक है सर, ठीक। अगर हमारी बहनों में से कोई अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं, मैम आप अगर कोई बात करना चाहें आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम तो कम है, वो जैसे सर ने अभी कहा है कि वलीमे वाला टाइम हो गया, तो इस टाइम पे बंदा कम ही सुनता है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि पहले सर का तो मुझे नहीं पता था, ताहिर सर का, बाबर सर के तवस्सुत से मुझे पता चला है, तो बहुत अच्छी कोशिश है। तो हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि इसमें साथ मिलकर ऐसे चलें कि कोई एजेंडा या कोई नेगेटिविटी जो है वो माइंड में ना लाएं। जब एक काम खिदमत खल्क का किया, ये खिदमत खल्क की है, हमारे हक़ में बेहतरी होगी, हम ही लोगों के लिए, हम लोग मिलकर इकट्ठे होकर ये काम कर रहे हैं, तो लाजमी पार्टिसिपेट करना चाहिए बग़ैर किसी नेगेटिविटी को लाए बग़ैर। तो और सबसे अच्छी बात एक मैम ने भी की थी और सर ने भी ये बात जो कही कि सर शफीक ने भी कि लाजमी कुछ ना कुछ जो है एक वो ट्रायरी या कोई ऐसी चीज़ बना दी जाए जिसमें हम सब पार्टिसिपेट करें। तो जितना हो सके तो ये है कि ये इंशाल्लाह इनके लिए, अब सर के लिए एक बात कहूँगी, अभी मेरे जहन में वो शेर आ रहा है कि मैं अकेला ही चला था कारवाने मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो आज इतने हैं, तो कल इंशाल्लाह इतना बड़ा कारवां होगा कि सर ढूंढेंगे, जगह ढूंढेंगे कि भाई मैं बिठाऊं किधर और कहाँ पे बैठकर इनके साथ वो मीटिंग करूं। और हम लोग इस बार होंगे तजस्सुस में होंगे कि सर हमारे साथ मुलाकात करें और बैठ के मीटिंग्स करें, हमें बताएँ, हमें हमारे टारगेट बताएँ। इंशाल्लाह हम वो टारगेट अचीव करेंगे अगर पॉजिटिविटी माइंड में रखी तो। थैंक यू सो मच। और आप में से कोई अगर बात करना चाहें? सुनीला मैम, उमरीन मैम, ज़ाहिर है आपको तो वैसे बात करनी चाहिए, आप तो पायनियर्स में से भी हैं प्लेटफॉर्म। अभी जो बात हुई थी वो हमें फर्स्ट टाइम पता चली कि अगर आपने 70,000 रुपये देने हैं तो अपनी प्रैक्टिस खत्म करनी होगी। आज तक मुझे नहीं पता कि किसी प्रोफेशन में कोई ऐसी बात हुई हो, हत्ता कि जब एजुकेशन में किसी भी जगह बोर्ड भी लिया जाता है 10 साल के बाद, मतलब आपको कोई बीमारी हो गया बोर्ड ले रहे हैं तो उनको पेंशन मिलती है बाकायदा, और वो बाकायदा रिटर्न मिलती है। ये भी प्रोफेशन ऐसा है जो दूसरों के लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने लिए लाने का काम करते हैं, फिर फायदा तो नहीं होगा कि हम गुनाह कहते थे आपको वकील के कि हाँ वकील। अब हम देखते हैं कि लेबर की DOPI फंड वहाँ पर वो जब 60 साल का लेबर हो जाता है तो उसको बाकायदा पेंशन मिलती है। तो हमारे मुखला तो क्यों नहीं हमारी बात कौंसिल वहाँ बैठे हुए, मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी, बात कौंसिल के मेंबर जब बन रहे थे 17-18 ग्रेड के ऊपर बैठ के वो लोगों की करवा रहे थे और हमें रोज सब कुछ हमारे पैसे पर हो रहे और हमने उसी पैसे के लिए कुछ हमें वो पैसा नहीं मिल रहा होता, फिर ये हमारी नाकामी है। इस प्लेटफॉर्म से हमें इस बात को थैंक यू वेरी मच। और कोई आप में से? मैम आप बस तस्वीर वाये, तो आखिर में यही कहूँगा कि ख़वातीन के लिए अब फीमेल सर प्लीज़ आप, सर शकील साहब नहीं, खैर सर आ जाएँ, अभी चल रहे हैं, आ जाएँ सर, आ जाएँ प्लीज़। कंटेनर रोड ब्लॉक करने के लिए नहीं रख रहे। अस्सलाम वालेकुम।
नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब मुसलमान हैं और लोकल भी हैं और हमारे अखलाक, किरदार, सोच समझ हम सब की तकरीबन एक जैसी है। इसलिए जो भी बंदा पूरी बार में से मुस्बत सोच का मालिक होगा, अच्छे इरादे का मालिक होगा, वो हमारे साथ इस ग्रुप में इंशाल्लाह शामिल ज़रूर होगा। मैंने अभी शाह साहब ने हलफ दिया है, ये जो कुछ भी किया है, हाथ वगैरह मैंने अभी खड़ा नहीं किया, उसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि हर बंदा जो भी ग्रुप में शामिल होता है उसकी एक इंडिपेंडेंट सोच होती है और होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले सन 2000 में मैं और शाह साहब तो खैर प्रैक्टिस में आने से पहले भी हम क्लास फेलो थे, दोस्त हैं, हम भाई हैं आपस में। लेकिन प्रैक्टिस में जब आए तो सन 2000 में हमने एक FLA के नाम से ग्रुप बनाया था। तो उसमें ये हुआ कि बहुत से ग्रुपों वालों ने, जो पहले से ग्रुप मौजूद थे, उन्होंने अपने अपने बंदे इस ग्रुप में डाल दिए। तो क्या होता था, जब भी हम कोई बात करते थे, कोई फ़ैसला करते थे, तो वो हमारे बाहर निकलने से पहले दूसरे लोगों तक वो बात पहुंची हुई होती थी। इसलिए मेरी सजेशन ये है कि ये बहुत ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है। जो बंदा भी हो इस ग्रुप में सिंसियर हो और दूसरी बात यह है कि वो इंडिपेंडेंट माइंड वाला हो, ठीक है। और ये ग्रुप अल्लाह करे अगर ये अच्छाई पर ये चलता है, कायम रहता है, तो किसी का ये सब ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे हालात में जब बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं लेकिन उनका माइंड मिलता नहीं है, तो फिर ये ग्रुप आगे नहीं चल सकता। तो मैं जब अपनी ज़ाती हवाले से ये बात करता हूँ, तकरीर वो अपना तैयार खान साहब की तरह मुझे भी नहीं आती, लेकिन ये है कि कोशिश करते हैं कि अगर ये ग्रुप जैसे कि ये यहाँ पे जितनी बातें हुई हैं इसी पर अमल दरामद करते हैं सारे, तो न सिर्फ मैं बल्कि बहुत सारे लोग मुस्बत सोच रखने वाले इंशाअल्लाह इस ग्रुप में शामिल होंगे और हम मिलकर ये एक नेकी के रास्ते पे चलेंगे। और न सिर्फ वकला के लिए बल्कि अदरवाइज़ भी आम लोगों के लिए भी, क्योंकि जब ये नेकी का हम बुनियाद डाल रहे हैं तो आम लोगों के लिए भी भलाई की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और अगर किसी ने कोई बातचीत करनी हो, जी सर आएँ। अच्छा, मेरे बार में 34 साल हो गए और मैं बाहर में आई मेरा इरादा है इस तरह से मैंने वो मौके थे कोशिश भी की थी, इसे तो मौके न कर सकी। आज बड़ी खुशी हुई कि इसके ऑब्जेक्ट अच्छे और ये भी हकीकत है कि जहाँ तक बहुत जल्दी है और मेरी बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रिया सर। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा। अब ये हमारी ख़वातीन बहनों के लिए साथ ही रूम में खाने का अरेंजमेंट किया गया है, तो अब आप